पिछले वीडियो में हमने 5 टर्मिनोलॉजीज़ पढ़ी थी इनइक्वालिटी की। ठीक है, आज हम लोग 6th पढ़ेंगे जो कि हमारी इंटरसेक्शन एंड यूनियन। आपको पता ही है कि इंटरसेक्शन को उल्टे यू से डिनोट करते हैं, ठीक है, और यूनियन को कैपिटल यू से डिनोट करते हैं। इंटरसेक्शन को हम लोग उल्टे यू से डिनोट करते हैं और यूनियन को हम लोग कैपिटल यू से डिनोट करते हैं। ठीक है, बेसिकली इंटरसेक्शन वहाँ यूज़ होता है जहाँ पे दो स्टेटमेंट के बीच में एंड लिखा हुआ होता है। इंटरसेक्शन वहाँ यूज़ होता है जहाँ पे दो स्टेटमेंट के बीच में एंड लिखा हुआ होता है। ठीक है, और यूनियन वहाँ यूज़ होता है जहाँ पे दो स्टेटमेंट के बीच में और लिखा हुआ होता है। ठीक है, एग्ज़ाम्पल के तौर पे हम ले लेते हैं। सपोज़ लिखा हुआ है x इज़ ग्रेटर देन 1 एंड x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 5, ऐसा एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है। तो दो स्टेटमेंट को किससे जोड़ा गया है? एंड से। इसका मतलब क्या है? इंटरसेक्शन। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे x बिलोंग्स टू 1 से इन्फिनिटी। मैंने आपको बताया कि यहाँ से ये कैसे लिखते हैं, पिछले वीडियो में हमने इसको कवर किया था। एंड मतलब क्या? इंटरसेक्शन। x बिलोंग्स टू 5 से इन्फिनिटी। यहाँ से ये कैसे लिखते हैं ये भी मैंने पिछले वीडियो में कवर किया था। ठीक है, कि क्लोज ब्रैकेट क्यों लगाया? क्योंकि इक्वालिटी का साइन है, और अप टू इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी भी हमेशा ओपन ब्रैकेट ही लगता है। ये सारी बातें मैंने कवर की थी, है ना। तो बेसिकली कोई भी अगर एंड से लिखा हुआ है स्टेटमेंट तो हम कैसे लिखेंगे? ऐसे लिख देंगे इसको। ठीक है, और अगर किसी के बीच में भी और लिखा हुआ होगा तो हम यूनियन लगा देंगे। ठीक है, अब इन स्टेटमेंट्स को सॉल्व कैसे करते हैं, मतलब इंटरसेक्शन और यूनियन को सॉल्व कैसे करते हैं, ये हम देखेंगे आज वीडियो में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ये पता है कि अगर सेट ये लिखा हुआ है और सेट बी ये है तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है? आपको पता है ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है? जो भी कॉमन एलिमेंट्स होते हैं सेट ए और सेट बी में, वो ए इंटरसेक्शन बी में आते हैं। यही होता है ना। जैसे कि कॉमन एलिमेंट क्या है हमारा? 2, और कॉमन एलिमेंट क्या है? 4, और कॉमन एलिमेंट क्या है? 6। यही 3 एलिमेंट कॉमन है दोनों में। तो ए इंटरसेक्शन बी में क्या आ जाएगा? 2, 4, 6 बराबर। ये आपने सेट्स में पढ़ा हुआ है कि ए इंटरसेक्शन भी कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम यही चीज़ या यही एनालॉजी को यूज़ करेंगे। एक्चुअली में हम लोग क्या करेंगे, सपोज़ जैसे यही क्वेश्चन है मेरा, x 1 से इन्फिनिटी, x बिलोंग्स टू 1 से इन्फिनिटी, इंटरसेक्शन x बिलोंग्स टू 5 से इन्फिनिटी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, नंबर लाइन पे ये दोनों इक्वेशन को प्लॉट करेंगे। नंबर लाइन पे क्या करेंगे, ये वाली इक्वेशन को कैसे प्लॉट करेंगे? 1 से इन्फिनिटी। ठीक है, क्या किया मैंने? 1 से इन्फिनिटी। ठीक है, और इसको भी प्लॉट करेंगे तो ये क्या आएगा मेरा? 5। देखो 1 पे मैंने सर्कल लगाया क्योंकि 1 इंक्लूडेड नहीं था। 5 पे मेरा क्लोज ब्रैकेट है, 5 मेरा इंक्लूडेड है, इसलिए मैं 5 पे क्या करूँगा? कोई सर्कल नहीं लगा रहा हूँ। तो ये मेरा हो गया 5 से इन्फिनिटी बराबर। तो दोनों में कॉमन पार्ट क्या है मेरा? जहाँ पे दो लाइंस कॉमन हो रही है वही मेरा दोनों कॉमन पार्ट होगा ना। जैसे हमने यहाँ पे दोनों में जो कॉमन पार्ट था वही मेरा ए इंटरसेक्शन बी था। तो इसमें और इसमें जो भी पार्ट कॉमन होगा वही मेरा इंटरसेक्शन होगा। तो कौन सा पार्ट कॉमन है? आप क्लियरली देख सकते हो, जहाँ पे दो लाइंस कॉमन है, जहाँ पे दो लाइंस कॉमन है वो मेरा पार्ट कॉमन है ना। तो इसका जो इंटरसेक्शन है उसका आंसर क्या आ जाएगा मेरा? x बिलोंग्स टू क्लोज 5 से इन्फिनिटी। इंटरसेक्शन निकालने का यही तरीका है, जहाँ पे भी लाइंस कॉमन होंगी, ठीक है, वही हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। क्लियर है? मैं और एग्जांपल्स करके बताता हूँ, ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। ठीक है, जैसे कि सपोज़ पहला एग्जांपल है हमारा ये और ये। ठीक है,
x ग्रेटर देन 1, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू ओपन 1 से इन्फिनिटी लिख सकते हैं। एंड जहाँ पे भी लिखा होता है हम कैसे रिप्लेस कर देते हैं, इंटरसेक्शन से। ये क्या लिखा हुआ, x लेस देन 5, तो इसको कैसे लिखेंगे, माइनस इन्फिनिटी से 5, है ना। ये सारी चीज़ें यहाँ से यहाँ कैसे लिख रहा हूँ मैंने पिछले वीडियो में कन्वर्ट की, अब ये बताया हुआ है, ठीक है। अब हम इसका हमें इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, अभी मैंने बताया मैं नंबर लाइन पे प्लॉट करूँगा 1 5, ठीक है। 1 से इन्फिनिटी, 1 पे ओपन है तो 1 से इन्फिनिटी को प्लॉट किया, ठीक है। माइनस इन्फिनिटी से 5, 5 पे भी ओपन है तो 5 पे भी एक सर्कल लगा दिया और माइनस इन्फिनिटी से 5, ठीक है। अब इंटरसेक्शन निकालना है, इसका मतलब जो भी लाइंस कॉमन होंगी, कितनी लाइंस, 2 लाइंस यहाँ पे कॉमन है, यहाँ पे तो एक ही लाइन है ना, यहाँ पे भी एक ही लाइन है, यहाँ पे 2 लाइंस कॉमन है, तो जो भी रीजन में 2 लाइंस कॉमन रहेंगी, कहाँ से कहाँ तक कॉमन है 2 लाइंस, 1 से लेकर 5 तक, 5 से बड़े में एक ही लाइन है और 1 से छोटे में भी एक ही लाइन है। 2 लाइंस कहाँ पे कॉमन है, 1 से 5 के बीच में। तो मेरा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन का x बिलोंग्स टू 1 से 5। 1 पे भी ओपन था इसीलिए ओपन लगाया, 5 पे भी ओपन था इसीलिए ओपन लगाया, ठीक है। तो ये मेरा सॉल्यूशन आ गया x बिलोंग्स टू 1 से 5 का। देखो मैं यहाँ पे जो मैं लाइंस ऐसे मार्क कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे ऐसे ऊपर मार्क कर रहा हूँ, ये भी ऊपर मार्क कर रहा हूँ। ऊपर इसीलिए मार्क कर रहा हूँ कि अगर जैसे सपोज़ मैं 1 से, दूसरे से लिख ले, 1 से इन्फिनिटी मार्क करता है ऐसे, ये 1 से इन्फिनिटी यही है ना, और 5 से माइनस इन्फिनिटी मार्क करता है ऐसे, तो मुझे कॉमन समझ में आ रहा है कि कहाँ पे कॉमन है कहाँ पे नहीं है, नहीं समझ में आ रहा, इसीलिए मैंने क्या किया, 1 से इन्फिनिटी ऐसे ऊपर मार्क किया, ठीक है। और माइनस इन्फिनिटी से 5 भी मैंने ऐसे थोड़ा सा अलग लेवल पे मार्क किया, ताकि मुझे कहाँ पे कॉमन आ रहा है वो एरिया समझ में आ जाए, ठीक है। इसीलिए मैंने ये नीचे लाइन पे मार्क नहीं किया, ठीक है। तो आप इसको कहीं भी उठा सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसा कोई, सिर्फ अपने को अलग अंतर समझ में आना चाहिए। तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते थे, कोई वो नहीं है ऊपर कौन सा लिखना है नीचे कौन सा लिखना है, हमें सिर्फ कॉमन एरिया देखना है, ठीक है। इसीलिए मैं ऊपर मार्क कर रहा हूँ, यही लाइन पे मार्क नहीं कर रहा, ठीक है। आगे क्वेश्चंस देखते हैं हम, हमें और आइडिया लगेगा। जैसे x ग्रेटर देन इक्वल टू -2 है एंड x लेस देन 9 है, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू -2 को कैसे लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू -2 से इन्फिनिटी, एंड मतलब इंटरसेक्शन x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी से 9, ठीक है। अब इसका इंटरसेक्शन निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों को नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं। इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करूँगा तो क्या आएगा, ये है -2, ये है 9, ठीक है। x क्या है, -2 से इन्फिनिटी तक, इसको प्लॉट कर दिया। फिर इसको प्लॉट करूँगा तो क्या आएगा, 9 पे देखो, 9 पे ओपन ब्रैकेट लगा है, तो 9 को मेरे को इंक्लूड नहीं करना है। जिसको भी इंक्लूड नहीं करना होता है मैं एक सर्कल लगा देता हूँ, जिससे मुझे पता चल जाएगा कि वो पार्ट इंक्लूडेड नहीं है। ये 9, ये -इन्फिनिटी, ठीक है। तो दोनों में कॉमन रीजन कौन सा आ रहा है, ये वाला। कहाँ से कहाँ तक कॉमन है, यहाँ से यहाँ तक 2 लाइन्स है ना, यहाँ से यहाँ तक 2 लाइन्स है, 9 से बड़े में एक ही लाइन है, और -2 से छोटे में भी एक ही लाइन है, ठीक है। तो 2 लाइन्स कहाँ पे कॉमन है, x बिलोंग्स टू -2 से 9 में, 9 पे ओपन क्योंकि 9 पे सर्कल लगाया हुआ है, 9 इंक्लूडेड नहीं है, -2 पे क्लोज क्योंकि -2 इंक्लूडेड है, और 9 नॉट इंक्लूडेड, ठीक है। तो समझ में आया, इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं, जहाँ पे भी कॉमन पार्ट होता है वो हमारा सॉल्यूशन हो जाता है, यही होता है ना इंटरसेक्शन का मतलब। तो ऐसे लिखते हैं, ठीक है।
और प्रैक्टिस करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3 है, x लेस देन 6 एंड x ग्रेटर देन 11। इसका मतलब है x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 6 एंड मतलब इंटरसेक्शन x बिलोंग्स टू 11 से इन्फिनिटी। ठीक है, देखो मैंने पिछले वीडियो में इसीलिए बता दिया था आपको कि ये कैसे लिखते हैं, ब्रैकेट्स का क्या मतलब होता है, ताकि मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकूँ। ठीक है, 6 11। तो अगर मैं पहला वाला मार्क करूँगा तो क्या होगा, ओपन 6 से माइनस इन्फिनिटी, ये रीजन हो गया पहला वाला। दूसरा वाला अगर मार्क करूँगा तो 11 से ओपन 11 से इन्फिनिटी। ठीक है, तो कहीं भी कॉमन पार्ट आ रहा है क्या, कहीं भी दो लाइंस ओवरलैप हो रही हैं क्या, नहीं हो रही। यहाँ पे क्या है, एक ही लाइन है इस रीजन में, इस रीजन में कोई भी लाइन नहीं है, और इस रीजन में भी एक ही लाइन है ना। तो कोई भी इंटरसेक्शन का रीजन नहीं आ रहा है, कहीं भी दो लाइंस ओवरलैप नहीं कर रही है। आप ऐसे भी देख सकते हो कि अगर x 6 से छोटा और 11 से बड़ा एक साथ हो ही नहीं सकता ना, ऐसा कोई x पॉसिबल ही नहीं है जो 6 से छोटा हो और 11 से बड़ा हो। हमको यहाँ पे दिख भी रहा है कि कोई भी चीज़, कोई भी लाइन ओवरलैप नहीं कर रही है, इसका मतलब कोई भी इंटरसेक्शन नहीं आ रहा है। ठीक है, तो हम कैसे लिखेंगे इसका, ऐसे लिखते हैं सॉल्यूशन, x बिलोंग्स टू 5। 5 मतलब क्या होता है, एम्प्टी सेट। 5 मतलब क्या होता है, एम्प्टी सेट। इसको ऐसा भी लिखा जाता है x बिलोंग्स टू, ये भी एम्प्टी सेट डिनोट करने का ही तरीका होता है, एक अलग तरीका होता है। मतलब कुछ लोग ऐसे भी डिनोट करते हैं, कुछ लोग ऐसे भी डिनोट करते हैं। ठीक है, या आप ये भी लिख सकते थे x बिलोंग्स टू नो सॉल्यूशन। ठीक है, देखो आप इनमें से कोई भी तरीका यूज़ कर सकते हो नो सॉल्यूशन बोलने के लिए। इन तीनों में से या तो ये या तो ये या तो ये, इसमें से आप कोई भी तरीका चूज़ कर सकते हो इसका आंसर देने के लिए, क्योंकि इसके इंटरसेक्शन में कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है। इसीलिए x बिलोंग्स टू 5 या x बिलोंग्स टू, ये भी एम्प्टी सेट का ही नोटेशन होता है, या x बिलोंग्स टू डायरेक्ट लिख दो नो सॉल्यूशन। ठीक है, आगे देखते हैं, एक और एग्जांपल कर लेते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमें तीन चीज़ें लिखी हुई हैं, यहाँ पे हमें क्या लिखी हुई हैं, तीन चीज़ें लिखी हुई हैं, और तीनों का हमको क्या लेना है, इंटरसेक्शन लेना है। तो देखो जैसे x लेस देन -3 मतलब x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 3, एंड मतलब इंटरसेक्शन x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से -4, एंड मतलब इंटरसेक्शन ये हो जाएगा x बिलोंग्स टू -6 से 11। -6 पे क्लोज क्योंकि इक्वालिटी है, 11 पे ओपन क्योंकि इक्वालिटी नहीं है। ठीक है, तो अब देखो, अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने का एक तो तरीका है कि आप पहले इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालो, ठीक है, और फिर उसके बाद जो भी आंसर आएगा उसका इसके साथ इंटरसेक्शन निकालो। ठीक है, ये तो हमारा फर्स्ट मेथड है। ठीक है, या तो आप सेकेंड मेथड में क्या कर सकते हो, सबका एक साथ इंटरसेक्शन निकाल सकते हो। ठीक है, तीनों का एक साथ इंटरसेक्शन निकाल सकते हो। तो ये मेथड तो इजी है, मैं आपको सेकंड मेथड करके बताता हूँ कि तीनों का एक साथ कैसे इंटरसेक्शन निकालते हैं। ठीक है, जैसे पहले वाले को अगर मैं प्लॉट करूँगा, इस वाले को अगर ये पहले वाले को प्लॉट करूँगा तो क्या आएगा मेरा, देखो माइनस सब, अगर आप चाहो ना तो तीनों प्लॉट करना है तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना नंबर लाइन पे लिख लो पहले। जैसे कि सबसे पहले इधर आएगा -6, -4, 3 और 11। ठीक है, अब हमको फर्स्ट वाला प्लॉट करना है, तो ओपन 3 से माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, ये मैंने फर्स्ट वाला प्लॉट कर दिया। सेकंड वाला मुझे प्लॉट करना है माइनस इन्फिनिटी से -4, माइनस इन्फिनिटी से -4, ये मैंने सेकंड वाला प्लॉट कर दिया।
और थर्ड वाला मुझे प्लॉट करना है, तो वो क्या है, क्लोज्ड 6 से ओपन 11। तो मैंने तीनों प्लॉट कर दिए। ठीक है, अब मैंने क्या किया है, तीन चीज़ों का इंटरसेक्शन एक साथ लिया है। मैंने तीन चीज़ों का इंटरसेक्शन एक साथ लिया है। तो तीनों में कॉमन देखने के लिए मैं क्या देखूंगा, जहाँ पे भी तीन लाइंस कॉमन होंगी वो मेरा सॉल्यूशन होगा, क्योंकि मैंने तीन चीज़ों का इंटरसेक्शन लिया है ना। तो जहाँ पे भी तीन लाइंस कॉमन होंगी वो मेरा सॉल्यूशन होगा। जैसे कि देखो, आप देख सकते हो यहाँ से यहाँ, मतलब -6 से छोटे वाले रीजन में दो ही लाइंस कॉमन है ना। -6 से -4 वाले रीजन में तीन लाइंस कॉमन है। -4 से 3 वाले रीजन में दो लाइंस कॉमन है। 3 से 11 वाले रीजन में एक लाइन कॉमन है। और 11 से इन्फिनिटी तक के रीजन में कोई भी लाइन कॉमन नहीं है। हमारा सॉल्यूशन कहाँ पे, जहाँ पे तीन लाइंस कॉमन है, क्योंकि हमने तीन चीज़ों का इंटरसेक्शन लिया है। तो तीन लाइंस कहाँ पे कॉमन है, x बिलोंग्स टू -6 से -4 के बीच में। अब देखो 6 पे क्या है, सर्कल नहीं लगा हुआ है तो 6 इंक्लूडेड है। 4 पे क्या है, सर्कल लगा हुआ है इसलिए 4 एक्सक्लूडेड है। ठीक है, तो ये मेरा फाइनल सॉल्यूशन हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, मैं यही बताना चाह रहा था कि अगर हम तीन चीज़ों का इंटरसेक्शन लेंगे तो हम तीन लाइंस कॉमन जो होगा वो हमारा सॉल्यूशन होगा। अगर हम चार चीज़ों का इंटरसेक्शन लेंगे तो जहाँ पे चार लाइंस कॉमन आएंगी वो हमारा सॉल्यूशन होगा। अगर हम पांच चीज़ों का इंटरसेक्शन लेंगे तो जहाँ पे पांच लाइंस कॉमन आएंगी वो हमारा सॉल्यूशन होगा, एंड सो ऑन, मतलब 6 का 6, 7 का 7। ठीक है, तो आइडिया लगा कि तीन चीज़ का इंटरसेक्शन कैसे लेते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम यूनियन में। ठीक है, यूनियन भी बेसिकली क्या है, जहाँ पे और लिखा रहता है स्टेटमेंट्स के बीच में, उसका मतलब होता है यूनियन। जैसे कि x<1 और x>3। तो इसका मतलब क्या है कि x बिलोंग्स टू 1 से इन्फिनिटी, सॉरी -इन्फिनिटी से 1 <, है ना। और मतलब यूनियन, इसका मतलब x बिलोंग्स टू 3 से इन्फिनिटी। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं ये भी हम देखेंगे, जैसे हमने इंटरसेक्शन देखा कि इस स्टेटमेंट को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, सबसे पहले यूनियन देख लेते हैं क्या होता है। अगर हमें एक ए सेट ये दिया हुआ है और बी सेट ये दिया हुआ है, ठीक है, तो ए यूनियन बी क्या होता है हमारा, आपने सेट्स में पढ़ा है, मैं इसीलिए एक बार रिवाइज करा दे रहा हूँ ताकि आपको याद आ जाए। ठीक है, ए यूनियन बी क्या होगा हमारा, जितने भी एलिमेंट्स होंगे इन दोनों सेट को मिला के वो हम लिख देंगे, और रिपीटेड एलिमेंट्स को दो बार नहीं लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पे 1 दो बार है तो हम उसको एक ही बार लिखेंगे। 2, 3, 4, 5 भी दो बार है, दो बार की जगह पे एक ही बार लिखेंगे। 6, 7 और 9। तो ये मेरा आंसर किसका हो जाएगा, ए यूनियन बी का। आपने सेट्स में पढ़ा है ये। तो इसका मतलब क्या है कि जहाँ पे भी हम इसको अगर सॉल्यूशन में यूज़ करना चाहेंगे इस एनालॉजी को, तो जहाँ पे भी लाइंस होंगी, नो मैटर 2 लाइन्स है 3 लाइन्स है, लाइंस होनी चाहिए। जहाँ पे भी लाइंस होंगी वो रीजन हमारा सॉल्यूशन का रीजन हो जाएगा। ठीक है, अगर 2 लाइंस होंगी तो भी हम उसको एक ही बार काउंट करेंगे, क्योंकि जैसे आपने देखा ना, 2 बार 1 था तो मैंने एक ही बार काउंट किया, 2 बार 5 था तो मैंने एक ही बार काउंट किया। तो अगर ओवरलैप भी करेगा हमारा सॉल्यूशन तो हम उसको एक ही बार लिखेंगे। और सॉल्यूशन हमारा कहाँ कहाँ पे होगा, जहाँ जहाँ पे लाइंस होंगी। ठीक है, मैं एग्जांपल से ही करके बताता हूँ, हमें समझ में आ जाएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। जैसे कि x>1 और x>=3 है, तो x बिलोंग्स टू 1 से इन्फिनिटी, और मतलब यूनियन x बिलोंग्स टू
3 से इन्फिनिटी। ठीक है, इसको हमको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे सबसे पहले दोनों को। तो अगर मैं इसको प्लॉट करता हूँ तो क्या हो जाएगा, ओपन 1 से इन्फिनिटी। 1 इंक्लूडेड नहीं था इसीलिए सर्कल लगाया। अगर मैं इसको प्लॉट करूँगा तो ये क्या है, ओपन 3, 3 इंक्लूडेड नहीं है इसीलिए सर्कल 3 से इन्फिनिटी। ठीक है, तो मेरा सॉल्यूशन का रीजन क्या होगा, मैंने आपको बताया जहाँ पे भी लाइंस होंगी वो मेरा सॉल्यूशन होगा यूनियन के केस में। तो मुझे बताओ कि माइनस इन्फिनिटी से 1 के बीच में कोई लाइन्स है क्या, नहीं है। 1 से 3 के बीच में लाइन्स है क्या, हाँ एक लाइन है। 3 से इन्फिनिटी के बीच में लाइन्स है क्या, हाँ एक लाइन है ना, सॉरी 2 लाइन्स है यहाँ पे। तो देखो अगर यहाँ पे 2 लाइन्स भी हैं 3 से इन्फिनिटी में तो हम उसको एक ही बार काउंट करेंगे। जैसे हमने यहाँ पे दोनों 1 को एक ही बार काउंट किया था, दोनों 5 को एक ही बार काउंट किया था। यूनियन में ऐसे ही करते हैं। तो जो मेरा सॉल्यूशन क्या होगा, जहाँ पे लाइन्स हैं, कहाँ पे लाइन्स हैं, 1 से 3 और 3 से इन्फिनिटी, ये टोटल रीजन में लाइन्स है ना। देखो 3 यहाँ पे इंक्लूडेड नहीं है, यहाँ पे 3 से इन्फिनिटी में 3 एक्सक्लूडेड है ना, सॉरी यहाँ पे 3 इंक्लूडेड है। 3 पे यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट था, मेरी गलती हो गई थी। 3 यहाँ पे इंक्लूडेड है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि हमारा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, 1 से लेकर इन्फिनिटी, क्योंकि 1 से लेकर इन्फिनिटी के रीजन में 1 से लेकर इन्फिनिटी के रीजन में हमारी लाइंस हैं, और जहाँ जहाँ पे भी लाइंस होती हैं वो हमारा क्या हो जाता है, सॉल्यूशन हो जाता है। ठीक है, एक और एग्जांपल बताता हूँ, उससे क्लियर हो जाएगा। जैसे कि ये क्वेश्चन है, x ग्रेटर देन 1 और x लेस देन 5। ठीक है, x ग्रेटर देन 1 मतलब x बिलोंग्स टू 1 से इन्फिनिटी, और मतलब यूनियन x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 5। ठीक है, देखो ये 1 है, अगर मैं इसको प्लॉट करूँगा तो क्या आएगा, ओपन 1 से इन्फिनिटी। ठीक है, और इसको प्लॉट करूँगा तो क्या आएगा, माइनस इन्फिनिटी से 5, यही आएगा ना। इसको अगर प्लॉट करूँगा तो ओपन 1 से इन्फिनिटी, और इसको अगर प्लॉट करूँगा तो माइनस इन्फिनिटी से 5 ओपन। ठीक है, तो अब मुझे बताओ कहाँ कहाँ पे लाइंस हैं। माइनस इन्फिनिटी से 1 के बीच में लाइंस है क्या, हाँ है, एक लाइन है ना। ये 1 से 5 के बीच में लाइंस हैं क्या, हाँ 2 लाइंस है। 5 से इन्फिनिटी के बीच में भी एक लाइन है, बराबर। आप देखोगे कि 5 यहाँ पे तो 5 एक्सक्लूडेड है, लेकिन यहाँ पे 5 क्या हो गया, 1 से इन्फिनिटी के अंदर 5 इंक्लूड हो गया। 1 से इन्फिनिटी में 5 आता है ना, तो 1 से इन्फिनिटी में 5 भी इंक्लूड हो गया। और उसी तरीके से माइनस इन्फिनिटी से 5 में 1 भी हमारा क्या हो गया, इंक्लूड हो गया। ठीक है, तो एक्चुअली में माइनस इन्फिनिटी से 1 के बीच में भी लाइन है, 1 पे भी लाइन है, 1 से लेकर 5 के बीच में भी लाइन है, 5 पे भी लाइन है, और 5 से इन्फिनिटी के बीच में भी लाइन है। इसका मतलब मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ कि माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच में लाइंस हैं, और जहाँ पे भी लाइंस होती हैं वो मेरा यूनियन का सॉल्यूशन हो जाता है। जहाँ पे भी लाइंस होती है वो मेरा यूनियन का सॉल्यूशन हो जाता है। ठीक है, देखा ना हमने, माइनस इन्फिनिटी से 1 के बीच में भी लाइंस हैं, ये है। 1 पे भी लाइन है, 1 यहाँ पे इंक्लूड हो गया ना। 1 से 5 के बीच में भी लाइंस हैं, 5 यहाँ पे तो देखो 5 इंक्लूडेड नहीं था, लेकिन यहाँ पे 5 इंक्लूड हो गया। यहाँ पे नहीं था पर यहाँ पे हो चुका है, और एक में भी हो गया इंक्लूड, तो हम उसको ले लेते हैं ना। जैसे एग्जाम्पल में भी देखा था हमने
कि देखो 7 यहाँ पे तो नहीं है लेकिन यहाँ पे है, तो ए यूनियन बी में 7 को इंक्लूड किया ना। 9 भी इसमें नहीं है लेकिन इसमें तो है ना, तो 9 को भी इंक्लूड किया ए यूनियन बी में। उसी तरीके से यहाँ पे 1 से इन्फिनिटी में 1 नहीं था लेकिन माइनस इन्फिनिटी से 5 में 1 था तो उसको इंक्लूड कर लिया, और 1 से इन्फिनिटी में 5 था तो उसको इंक्लूड कर लिया। तो इसका मतलब माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी में पूरी जगह पे लाइंस हैं, तो हमारा यूनियन का सॉल्यूशन वही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो मैं जितने ज़्यादा हो सकते हैं उतने एग्जांपल्स करा रहा हूँ जिससे कि आपको टोटली क्लियर हो जाए। जैसे एक एग्जांपल में भी डाउट है तो आगे उसमें क्लियर हो जाए। ठीक है, जैसे कि x लेस देन 6 है, इसका मतलब क्या है, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 6, और मतलब यूनियन, इसका मतलब क्या है, x बिलोंग्स टू 11 से इन्फिनिटी। इसको भी मैं प्लॉट करूँगा 6, 11, तो ये वाला अगर प्लॉट करूँगा तो ऐसा हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी से 6 ओपन। अगर इसको प्लॉट करूँगा तो 11 से इन्फिनिटी, है ना। तो लाइंस जहाँ जहाँ पे भी लाइंस होंगी वो मेरे यूनियन का सॉल्यूशन होगा। यूनियन का सॉल्यूशन क्या होता है, जहाँ जहाँ पे भी लाइंस होती हैं। माइनस इन्फिनिटी से 6 के बीच में लाइंस हैं 6 से इन्फिनिटी के बीच में लाइंस है नहीं। 11 से इन्फिनिटी के बीच में लाइंस है, हाँ है। तो मेरा जो सॉल्यूशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से 6 यूनियन 11 से इन्फिनिटी। इसका सॉल्यूशन यही हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सी बात है, जहाँ जहाँ पे लाइंस है वही यूनियन का सॉल्यूशन होता है, तो इसका सॉल्यूशन यही हो जाएगा। देखते हैं एक और क्वेश्चन। जैसे कि हमने इंटरसेक्शन में भी देखा था 3 चीज़ों का इंटरसेक्शन, तो यूनियन में भी हम 3 चीज़ों का यूनियन करके देखते हैं। तरीका वही रहेगा, हम तीनों को प्लॉट करेंगे और तीनों में जहाँ जहाँ पे भी लाइंस होंगी वो हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। यूनियन एक्चुअली में आसान है। ठीक है, जैसे कि ये लिखा हुआ है हमारा x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 6 यूनियन x बिलोंग्स टू 12 से इन्फिनिटी यूनियन x बिलोंग्स टू 8 से 14। ठीक है, अगर मैं इसको प्लॉट करूँगा तो मैं पहले सबको नंबर लाइन पे प्लॉट ही कर लेता हूँ, 6, 8, 12, 14। ठीक है, तो देखो सबसे पहले इसको प्लॉट करता हूँ। तो ये क्या है, माइनस इन्फिनिटी से 6 पे ओपन था तो मैंने सर्कल लगा दिया। ठीक है, फिर सेकंड वाले को प्लॉट करते हैं, ये वाले को। तो क्या है, क्लोज्ड 12 से इन्फिनिटी, क्लोज्ड 12 से इन्फिनिटी। इस वाले को प्लॉट करते हैं तो क्लोज्ड 8 से 14 ओपन, तो 14 पे मैंने सर्कल लगा दिया। ठीक है, तो अब मुझे बताओ लाइंस कहाँ कहाँ पे हैं। माइनस इन्फिनिटी से 6 के बीच में लाइंस हैं, हाँ एक लाइंस हैं। 6 से 8 के बीच में लाइंस हैं नहीं। 8 से 12 के बीच में लाइंस हैं, हाँ। 12 से 14 के बीच में लाइंस हैं, हाँ। और 14 से इन्फिनिटी के बीच में भी लाइंस हैं। यहाँ पे तो 2 लाइंस हैं, यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है, यहाँ पे भी है, पर यहाँ पे नहीं है, साफ साफ दिख रहा है। ठीक है, देखो अब 8 तो इंक्लूडेड था, 12 भी इंक्लूडेड है, 14 जो है मेरा, 14 यहाँ पे तो इंक्लूडेड नहीं है ये वाले में। 8 से लेकर 14 में तो 14 इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन 12 से इन्फिनिटी में 14 क्या हो रहा है, इंक्लूड हो रहा है। तो इसका मतलब 8 भी इंक्लूडेड है, 12 भी इंक्लूडेड है, 14 भी इंक्लूडेड है, एंड सो ऑन। तो हम डायरेक्ट जो सॉल्यूशन लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, माइनस इन्फिनिटी से 6, माइनस इन्फिनिटी से 6 यूनियन। जब भी 2 सॉल्यूशंस को साथ में लिखना होता है तो यूनियन लगाते हैं। ठीक है, तो माइनस इन्फिनिटी से 6 ओपन क्योंकि 6 इंक्लूडेड नहीं था,
फिर 8 से लेकर डायरेक्ट इन्फिनिटी, 8 से लेकर डायरेक्ट इन्फिनिटी, क्योंकि 12 भी इंक्लूडेड है, 14 भी, तो 8 से लेकर इन्फिनिटी तक सभी इंक्लूडेड है ना, तो मैंने डायरेक्टली 8 से इन्फिनिटी लिख दिया। ठीक है, क्योंकि हर जगह लाइंस थी, 8 से लेकर इन्फिनिटी में हर जगह लाइंस थी, तो मैंने पूरा का पूरा वही लिख दिया सॉल्यूशन। ठीक है, चाहता तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता था, सॉल्यूशन यूनियन 8 से 12, यूनियन 12 से 14 और यूनियन 14 से इन्फिनिटी। पर ये जो चीज़ है, ये जो टोटल चीज़ है, इसकी जगह पे मैंने डायरेक्टली 8 से इन्फिनिटी लिख दिया, क्योंकि 8 से 12, 12 से 14, 14 से इन्फिनिटी, इसकी जगह पे हम सब्सटीट्यूट क्या कर सकते हैं, 8 से इन्फिनिटी कर सकते हैं। ठीक है, या तो अब ऐसे समझ लो, इसको मर्ज करके लिख दिया हमने ये। ठीक है, तो ये मेरा सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, अब कुछ मिक्स क्वेश्चन देख लेते हैं हम, जिसमें और भी होगा एंड भी होगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को हमको सेपरेटली ही करना होता है। जैसे हम सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम ये और वाले को सॉल्व करेंगे, फिर हम ये एंड वाले को सॉल्व, जो भी इसका आंसर आएगा उसके साथ इसका एंड लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं और वाला क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। और वाला क्या है, x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी से 4, और मतलब यूनियन x बिलोंग्स टू 11 से इन्फिनिटी। सबसे पहले मैं इसको सॉल्व करता हूँ। इसको सॉल्व करूँगा तो क्या आएगा, 4, 11, 4 से -इन्फिनिटी और 11 से इन्फिनिटी। तो मेरा जहाँ जहाँ पे लाइन्स है वो सॉल्यूशन हो जाएगा यूनियन का। तो लाइन्स यहाँ पे लाइन्स हैं -इन्फिनिटी से 4 के बीच में, और कहाँ पे लाइन्स हैं, 11 से इन्फिनिटी के बीच में। तो ये मेरा इसका सॉल्यूशन हो गया, पहले वाले पार्ट का। ठीक है, इस पार्ट का सॉल्यूशन हो गया। अब इसके साथ मुझे क्या करना है, एंड मतलब इंटरसेक्शन। ये चीज़ क्या है मेरी, x बिलोंग्स टू -6 से 13। इसके साथ मुझे क्या लेना है, इंटरसेक्शन लेना है, मतलब मुझे इसका और इसका क्या लेना है, इंटरसेक्शन लेना है। तो इंटरसेक्शन कैसे लेते हैं, दोनों को प्लॉट करेंगे। और जो दोनों में कॉमन होगा वो रीजन मार्क कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये वाले को प्लॉट करते हैं, जो ये फर्स्ट वाला है। फर्स्ट वाला क्या है, -इन्फिनिटी से 4, फर्स्ट वाला है -इन्फिनिटी से ओपन 4, तो 4 पे मैंने सर्कल लगा दिया। सेकेंड वाला है 11 से इन्फिनिटी, 11 भी एक्सक्लूडेड है तो उस पर सर्कल लगा दिया। ठीक है, अब इस वाले को मार्क करते हैं। तो ये वाला क्या है, -6 से 13, -6 एक्सक्लूडेड है, 13 इंक्लूडेड है। ठीक है, तो अब मुझे बताओ, हमने दो चीज़ का इंटरसेक्शन लिया, इसका और इसका, तो दोनों में दो लाइंस जहाँ पे कॉमन होंगी वो हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा इंटरसेक्शन का। दो लाइंस कहाँ पे कॉमन है देखते हैं हम। -इन्फिनिटी से -6 में एक लाइन कॉमन है, एक लाइन कॉमन है ना। -6 से 4 में दो लाइन कॉमन है, देखो ये दो लाइन। 4 से 11 में एक लाइन कॉमन है, ये वाली। 11 से 13 में दो लाइन कॉमन है, ये दोनों। और 13 से इन्फिनिटी में ये एक लाइन कॉमन है। ठीक है, तो दो लाइन्स हमारी कहाँ कहाँ कॉमन है, यहाँ पे और यहाँ पे। तो हमारा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, -6 से 4, -6 एक्सक्लूडेड है और 4 भी एक्सक्लूडेड है। यूनियन, दो सेट को हमें जोड़ना होता है तो हम क्या लगाते हैं, यूनियन। सेकंड सॉल्यूशन क्या है, सेकंड सेट क्या है हमारा, ये वाला 11 से लेकर
13। देखो 11 एक्सक्लूडेड था तो 11 में भी एक्सक्लूडेड रखा, ओपन ब्रैकेट, 13 इंक्लूडेड है तो 13 में क्लोज ब्रैकेट। ये मेरा फाइनल सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, समझ में आया? अगला क्वेश्चन, ये एक लास्ट क्वेश्चन करके देख लेते हैं जिससे हमें पूरा क्लियर हो जाएगा कि कैसे करना है इंटरसेक्शन और यूनियन के क्वेश्चंस को। ठीक है, तो मैं सबसे पहले ये और वाले को सॉल्व करता हूँ। ठीक है, अब मैं थोड़ा स्पीड में सॉल्व करता हूँ क्योंकि अब आपको आइडिया लग ही गया है। और मतलब यूनियन, ये हो जाएगा मेरा x बिलोंग्स टू -∞ से 8। ठीक है, तो अगर इसका हमें यूनियन निकालना है तो मैं सबसे पहले -6 8, सबसे पहले इसको प्लॉट करूँगा। इसको प्लॉट करूँगा तो क्या आएगा, -∞ 6 -6। फिर इसको प्लॉट करूँगा तो मेरा आंसर आएगा -∞ 8। ठीक है, ओपन, दोनों ओपन थे तो दोनों को एक्सक्लूड कर दिया। अब यूनियन का आंसर क्या होता है? यूनियन का आंसर क्या होता है? जहाँ पे भी लाइंस होती हैं वो हमारा यूनियन का आंसर होता है। यहाँ पे लाइंस हैं क्या -∞ से 6 के बीच में? 2 लाइंस है ना, तो लाइंस हैं। 6 से 8 के बीच में, -6 से 8 के बीच में लाइंस है क्या? हाँ है, एक लाइन कॉमन है। 8 से इन्फिनिटी के बीच में लाइंस है क्या? नहीं। तो मेरा जो सॉल्यूशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? देखो 6 भी -6 पे, यहाँ पे तो लाइंस नहीं है, ये वाले -6 में यहाँ तो एक्सक्लूडेड है -6, लेकिन यहाँ पे 8 से लेकर -∞ में 6 क्या हो गया? इंक्लूड हो गया। तो मेरा सॉल्यूशन कहाँ हो जाएगा? -∞ से 8। ये मेरा फुल सॉल्यूशन हो जाएगा यूनियन का, क्योंकि -∞ से 8 के बीच में, -∞ से 8 के बीच में लाइंस हैं। यहाँ पे एक डाउट था, यहाँ पे नहीं थी, ये वाले में यहाँ पे 6 एक्सक्लूडेड था -6, पर यहाँ पे -6 को इंक्लूड कर लिया गया है। ठीक है, तो इसका मतलब -∞ से 8 तक हर रीजन में लाइंस हैं, तो मेरा क्या हो जाएगा? यूनियन का सॉल्यूशन हो जाएगा। अब इसके साथ मुझे क्या करना है? इसके साथ मुझे क्या करना है? इंटरसेक्शन लेना है। किसका इंटरसेक्शन लेना है? x बिलोंग्स टू ओपन 2 से क्लोज्ड 4। x बिलोंग्स टू ओपन 2 से क्लोज्ड 4। ठीक है, ओपन 2 क्लोज्ड 4। समझ में आ रहा है मैं क्या लिख रहा हूँ? इसका भी हम इंटरसेक्शन कैसे लेंगे? पहले प्लॉट करेंगे 2 4 8। ठीक है, तो पहले इसको प्लॉट करूँगा तो ये क्या हो जाएगा? -∞ से 8, ये हो गया। फिर इसको प्लॉट करूँगा तो ओपन 2 से क्लोज्ड 4। ठीक है, तो दो चीज़ों का इंटरसेक्शन ले रहे हैं तो कितनी लाइंस कॉमन देखेंगे हम? 2 लाइंस कॉमन देखेंगे। जहाँ पे भी 2 लाइंस कॉमन होंगी वो हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो 2 लाइंस कहाँ पे कॉमन है? ये वाले रीजन में -∞ से 2 में एक ही लाइन कॉमन है। ये वाले रीजन में 2 से लेकर 4 में 2 लाइंस कॉमन है, ये 2 लाइंस। और 4 से 8 में एक लाइन कॉमन है, और 8 से इन्फिनिटी में कोई भी लाइन ही नहीं है वहाँ पे। तो 2 लाइंस कहाँ पे कॉमन है मेरी? 2 से 4 के बीच में। यहाँ पे 2 एक्सक्लूडेड है तो यहाँ पे भी 2 एक्सक्लूड कर देंगे। 4 इंक्लूडेड है तो 4 इंक्लूड कर लेंगे। 2 को एक्सक्लूड इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि 2 दोनों में कॉमन होना चाहिए ना। अब एक में नहीं है, एक में है, तो ऐसा नहीं होता है, कॉमन दोनों में होना चाहिए। तो 2 को इसीलिए एक्सक्लूड कर दिया। तो ये जो है मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 10th का। ठीक है, तो ये कुछ होमवर्क क्वेश्चंस हैं, ये कुछ होमवर्क क्वेश्चंस हैं आपके 1 2 3 4 5। इनको आप प्रैक्टिस करो। ठीक है, और इसमें भी अगर आपको कोई डाउट होंगे वीडियो में तो आप ग्रुप में पोस्ट करो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आप इनको सॉल्व करो और कोई भी डाउट्स है तो बताना ग्रुप में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।